अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद। पिछली वीडियोस में खामद और बीवी के मुश्तरका हुकूक़ को बयान करने के बाद कुछ उन हुकूक़ का तज़किरा हुआ जो सिर्फ़ खामद के हैं, जिनको बीवी ने अदा करना है। अब दो तीन बातें वो जो खामद की ज़िम्मेदारी हैं, जिनको खामद ने पूरा करना है और बीवी के हुकूक़ में शामिल हैं। उनमें सबसे पहली बात और पहला हक़ जो है वो तो हक़ महर है। अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं वआतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, ख़वातीन को, बीवियों को उनके हक़ महर जो है वो खुशी के साथ अदा कर दिया करो। और ये एक बुनियादी हक़ है बीवी का। और ये जो हक़ महर होता है, ये हमारे यहाँ शादी पे करोड़ों रुपए खर्च कर लिए जाते हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब हक़ महर की बारी आती है तो कहा जाता है जी शरई हक़ महर जो है वो बांध दिया जाए। शरई हक़ महर कोई नहीं होता, ये वेरी करता है खामद की जो माली इस्तात है उसके मुताबिक, और जो वो औरत है उसकी अपनी पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत और उसके ख़ानदान की जो दीगर औरतें हैं उनका जो हक़ महर, उन चीज़ों को देख के ये बाहमी मुशावरत के साथ जो है इसको तय किया जाता है। तो ये कोई शरई हक़ महर ख़ास मिकदार नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से कुछ बीवियों का हक़ महर जो है उसको अगर हम आज के रुपयों में कन्वर्ट करें तो वो लाखों में बन जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने अगर अपनी बीवियों में से किसी एक को किन्तारन, एक ख़जाना भी बतौर हक़ महर दे रखा है ना, तो अगर तुम तलाक दोगे तो तुम वो उनसे वापस नहीं ले सकते। इससे पता चलता है कि एक ख़जाना पूरा वो भी हक़ महर के तौर पे हो सकता है। तो इसलिए इसमें बुख़ल नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और मर्द को अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो हक़ महर अदा करना चाहिए। और उसको अदा करने में जल्दी भी जो है जल्दी करनी चाहिए, उसको अदा करने में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। और फिर ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से उसमें से कुछ छोड़ना चाहें तो फिर वो आप ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाए, उनके सामने ऐसे हालात रखे जाएं कि अब घर का गुजारा ही नहीं होता। अगर आपका जेवर जो हक़ महर का वो नहीं बेचा जाएगा तो फिर तो बिल्कुल ही सारे मामलात ख़राब हो जाएंगे। तो वो बेचारी जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल होकर कहे जी चले कोई बात नहीं, मैं कुर्बानी दे देती हूँ। ऐसा नहीं है। तो फरमाया कि उनको खुशी के साथ उनके हक़ महर दिया करो, जल्द अज जल्द जो है वो अदा कर देने चाहिए। ये खामद का जो है वो एक फ़र्ज़ है और बीवी का हक़ है। दूसरी बात यह है कि उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उस पर जो ख़र्च करना है नानो नफ़का, उसमें उसका लिबास है, उसकी रहाइश है, उसकी खुराक है, उसका अपनी माली इस्तात के मुताबिक बंदोबस्त करना जो है ये भी मर्द की ज़िम्मेदारियों में शामिल है। और ये जितनी को अल्लाह रब्बुल जलाल ने उसको इस्तात दे रखी है, ना तो उससे कम करे कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा नवाज रखा है और वो अपने घर वालों पे, अपनी बीवी पे खर्च करने से कतराता है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, उसको उस पर खर्च करना चाहिए। और ये आशिरूहुन्ना बिल मारूफ जो कहा गया ना कि मारूफ तरीके से उनके साथ मामला करो, तो मारूफ में ये चीज़ भी शामिल है कि उस इलाके का उर्फ देखा जाए और उस कैटेगरी के जो, उस माली कैटेगरी के जो लोग हैं उनका उर्फ देखा जाए। मसलन अगर इंसान के पास इतनी इस्तात है कि वो अपनी बीवी के लिए जो है वो घर के कामकाज के लिए मुलाजिम हायर कर सकता है, मुलाजमा हायर कर सकता है, और उसको अच्छे से अच्छा लिबास जो है वो लेके दे सकता है और नहीं लेके देता, तो ये भी वो आशिरूना बिल मारूफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो उसकी ज़रूरत को पूरा करे। अच्छा, यहाँ पे आके ना फिर मसले पूछना शुरू हो जाते हैं, जी हम सारी चीज़ें ला के देते हैं तो फिर क्या जेब खर्च देना भी ज़रूरी है कि हम उनको अलग से भी खर्च दें? हमारी बीवियाँ मुतालबा करती हैं। तो भाई वाशिरून बिल मारूफ का मतलब ये है कि आप उर्फ को देखें। आज के दौर में ये उर्फ की बात है कि बीवी जो है उसका दिल करता है कि उसके पास कुछ पैसे हों, जो अपनी मर्जी से सदका करना चाहे तो कर ले, अपने किसी अजीज़ को देना चाहे तो दे दे, अपनी कुछ चीज़ आप उसको 10 जो है वो कपड़े ला के दे दे, सूट ला के दे दे, लेकिन अगर आप उसको पैसे देते हैं कि वो अपनी मर्जी से खुद खरीद सके तो उसको ज़्यादा खुशी महसूस होगी। और बीवी को खुशी देना ये भी तो हुस्न सलूक में शामिल है ना, तो ये भी सवाब का काम है। तो इसमें कोताही नहीं इख्तियार करनी चाहिए। और ये इंसान के लिए बहुत ही बदबख्ती की बात है और एक मर्द के लिए डूब मरने का मुकाम होगा कि अगर उसकी बीवी को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने घर वालों की तरफ देखना पड़े, अपने वालिदैन से मांगती है, अपने बहन भाइयों की तरफ देखती है, या मांगती नहीं है, वो खुद ही बेचारे देखते हैं कि इसको कुछ नहीं मिलता, इसका खामन जो है वो कोई काम काज के लिए नहीं जाता, जानबूझ के काम नहीं करता, या अगर उसके पास है तो बीवी के हुकूक अदा नहीं कर रहा, तो वो तो बेचारे अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो ऐसे मर्द को डूब के मर जाना चाहिए और वो गुनाहगार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कफ़ा बिल मर्इ इस्मन अन युज़य्यिअ मन यक़ूल, आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि जिसकी जिम्मेदारी उस पर डाली गई है वो उसको ज़ाया कर दे।
एक रिवायत में आता है कि जिस पे खर्च करने की जिम्मेदारी उस पर डाली गई है वो उन पे खर्च करना छोड़ दे। तो अगर होने के बावजूद वो खर्च नहीं करता तो फिर भी गुनाहगार है। और अगर इतना कमाता नहीं है, उसके लिए कोशिश नहीं करता। कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को बड़ा दीनदार समझते हैं, बड़ी नमाजें पढ़ने वाले होंगे, लेकिन कमाई में जो है वो कमी करते हैं। अपनी बीवी के लिए जो है वो प्रॉपर इंतज़ाम नहीं कर पाते। वो कमा सकते हैं लेकिन अपनी सुस्ती की वजह से और अपनी काहली की वजह से, अपनी आराम पसंदी की वजह से उनकी बीवियों को अगर जो है वो घर में प्रॉब्लम आती है, उनको जो है अपने खर्च अखराजात पूरे करने के लिए किसी और की तरफ देखना पड़ता है, तो ये तो अल्लाह ताला की भी नाफरमानी है और एक मर्द के लिए वैसे ही बहुत शर्म की बात है। और फिर ये जो बीवियों पे खर्च करना है ना, इसको भी अल्लाह रब्बुल जलाल ने सवाब करार दे दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक दिनार ऐसा है अनफक्तहु फी रक़बतिन, आप किसी गर्दन आज़ाद करवाने में उस दिनार को खर्च करते हैं। व दिनार, और एक दिनार ऐसा है अनफक्तहु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च करते हैं। और एक जो है वो अलल मिस्कीन, मिस्कीन पे खर्च करते हैं। फरमाया उन सब में जो सबसे बेहतरीन पैसा है वो है अनफक्तहु अला अहलिक, जो आप अपने घर वालों पे खर्च करते हैं। तो एक रिवायत में आता है कि आदमी जो है वो एक नवाला भी अगर अपनी बीवी के मुंह में डालता है तो उसका भी अल्लाह ताला उसको सवाब अता करते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। इसका एक मतलब तो ये भी है कि उनका आपस में रिलेशन ऐसा होना चाहिए, वो मोहब्बत में एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। लेकिन इसका एक मतलब ये है कि वो उसके लिए खाने का इंतज़ाम जो करता है, एक नवाले का इंतज़ाम करने पर भी उसको सवाब मिलता है। तो एक तो ये सवाब हासिल करने का, अपनी आखिरत बेहतर बनाने का ज़रिया है कि वो अपने घर वालों की, अपनी बीवी की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करे। और दूसरा ये गुनाह है इंसान के लिए कि वो जानबूझ के जो है वो अपनी बीवी की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता या उसको खर्च के मामले में तंग करता है। और अगर उतना कमाता नहीं, अपनी सुस्ती और काहली की वजह से कोशिश नहीं करता, तो फिर भी अल्लाह के यहाँ वो मुजरिम है कि उसकी एक ज़िम्मेदारी लगाई गई है लेकिन वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मामले को समझने की और अपनी बीवियों के जो हुकूक हैं उनको अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।